So, hello Afnan, once again a very good morning to you. Welcome back to our मैथ्स क्लास जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो भाई साहब बात ऐसी है कि एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो चुका है। जो क्वेश्चन थे वो तुमने कर लिए हैं, मांगे थे समय 11 बजे तक लेकिन 8 बजे के अंदर ही भेज दिए। ठीक है, तो भाई साहब स्पीड कुछ ऐसे ही बनानी है, इससे और तेज करनी है स्पीड, क्योंकि अब वक्त आ चुका है युद्ध का। ठीक है, अब युद्ध का वक्त आ चुका है, तो अब सोने का समय नहीं है कि तुम सोगे, और सोगे तो तुम क्या हो जाओगे, हार जाओगे। और सोना नहीं है, जागना है और अच्छे तरीके से लड़ाई करनी है अपने इस एग्जाम से। इसलिए अब बिल्कुल भी आराम छोड़ दो। अगर हम आधे घंटे में कहें तुम्हारा काम होना चाहिए, तुम 15 मिनट में करके दिखाओ। ठीक है, ये स्पीड ले आओ भाई साहब, तभी इतिहास रच पाओगे, तभी कुछ कर पाओगे। वरना रिजल्ट जैसे आ रहे थे वैसे ही आ जाएंगे तुम्हारे बोर्ड के भी। ठीक, तो आशा यही है कि अपने अंदर सुधार लाओगे तुम अब। तो आज हम लोग वापस से अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 में एक क्वेश्चन में तुम्हें दिक्कत थी तो उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट आज हम लोग देखेंगे जिसमें हम लोग रूट्स निकालना सीखेंगे। पहले से तुम्हें आता है, पहले से बताया जा चुका है, तो रिवीजन एक टाइप का हो जाएगा। और उसके बाद जो एक्सरसाइज 4.2 है उसके क्वेश्चन तुम लगाओगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने पीपीटी की तरफ और देखते हैं यहां पर हमें क्या क्या डिस्कस करना है, कौन कौन से क्वेश्चन। तो कुछ इस तरीके से अपनी पीपीटी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम की। और इसमें आज हम लोग को यहां से इस क्वेश्चन से करना है। इस क्वेश्चन में तुम्हें प्रॉब्लम है। ठीक है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जो कि 480 किलोमीटर चलती है एक यूनिफॉर्म स्पीड से, मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ट्रेवल करती है। ठीक है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। कह रहे हैं कि यदि स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर घटा दी जाए तब ट्रेन को 3 घंटे और लगते हैं, मतलब पहले जितना समय लगता होगा उससे 3 घंटे और ज्यादा लगते हैं। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, हमें ट्रेन की स्पीड निकालनी है। तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगा, वही इक्वेशन बना करके इसको दे देना है बस। ठीक है, तो आ जाते हैं अपने सॉल्यूशन पर। सॉल्यूशन सॉल्यूशन और यहां पर लेट कर लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। यहां हमने लेट कर लिया है कि हमारे ट्रेन की स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर। हम टाइम निकाल लेंगे, देयरफॉर टाइम टाइम अपना क्या हो जाएगा, टाइम t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। देखो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है, 480 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है इस डिस्टेंस को कवर करने में, तो x किलोमीटर पर आवर। इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो आएगा 480 अपॉन x आवर। ठीक है, ये अपना टाइम हो जाएगा। अगर हमारी ट्रेन x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो उसको 480 अपॉन x आवर लगेंगे 480 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए। ठीक है, समझ में आया। अगर हमारी ट्रेन x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है तो 480 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए उसको 480 अपॉन x आवर लगेंगे। कैसे निकाले, तो यहां पर तुमको शो कर दिए कि स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। ठीक है, अब स्पीड इज reduced by 8 किलोमीटर पर
आवर। 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड रिड्यूस कर दी गई, 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड रिड्यूस कर दी गई और टाइम जो हुआ वो टाइम एक्सटेंड्स फॉर 3 आवर्स, और टाइम जो है वो 3 घंटे हमारा बढ़ गया। यदि 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कम की गई तो 3 घंटे हमारा टाइम एक्सटेंड हो गया। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर 480 अपॉन स्पीड को क्या कर दिया गया, 8 किलोमीटर पर घंटे कम कर दिया गया। तो 480 अपॉन x माइनस 8 हो गया। और ये जो टाइम आया था, ये जो टाइम आया था 480 अपॉन x आवर जो आया था, इसमें 3 घंटे और लग गए, 3 घंटे और लग गए। देखो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था, इसमें क्या हुआ कि स्पीड जो हुई वो रिड्यूस कर दी गई, स्पीड जो है वो रिड्यूस कर दी गई 8 घंटे, 8 घंटे पर आवर की स्पीड रिड्यूस कर दी गई। तो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी ट्रेन, अब x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी। डिस्टेंस तो हमारी 480 ही रहेगी, और जो आवर था हमारा, जो टाइम आया था, उसमें क्या हो गया 480 अपॉन x प्लस 3। इतनी बात क्लियर हो गई। इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको तो ये 480 अपॉन x माइनस 8 रहने देते हैं, और इसको सॉल्व करेंगे तो 480 प्लस 3x अपॉन x। ठीक है, ये क्लियर हुआ। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दो तो ये हो जाएगा 480x, ठीक है, इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और ये हो जाएगा 480 प्लस 3x और ब्रैकेट में x माइनस 8। ठीक है, इसको यहां सॉल्व करें तो ये 480x इज इक्वल टू, अब 480 भाई साहब 480 को इस वाले से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 480x माइनस 480 को 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, 8 0 0, 8 8 64, 4 कैरी 6, 8 4 32, 32 6 38, 3840। ठीक है, और 3x को इधर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस 3x स्क्वायर माइनस 24x। ठीक है, अब देखो 480x इधर भी है, 480x इधर भी है, तो ये 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 24x, 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल्स टू 0, जिसमें यदि हम 3 से 3 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल्स टू 0। यदि हम 3 से डिवाइड कर दें या 3 कॉमन ले लें तो हमारा इक्वेशन ये बन जाएगा। तो इसी इक्वेशन से हमारा आंसर निकल आएगा कि स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या होगी। भाई x किलोमीटर पर आवर स्पीड हम लोगों ने लिया था ना, तो यहां से x की वैल्यू निकाल देंगे, हमको पता चल जाएगा कि ट्रेन हमारी किस स्पीड से चल रही थी। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा, अगर ये तुम्हें दिया होता यहाँ पर x y वगैरह ना, तो वेरिएबल ना होता, तुम आराम से क्वेश्चन को निकाल देते, लेकिन यहाँ जो वेरिएबल आ गया तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी हो गई है। ठीक है, बस बाकी सिंपल है। हम स्पीड अपनी ट्रेन की x किलोमीटर पर आवर, तुम कुछ भी लेट कर सकते हो, A B C D E F कुछ भी। ठीक है, तो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड हमने ली, तो हमने निकाल लिया कि टाइम कितना लगेगा 480 किलोमीटर ट्रेवल करने में। तो ये आया 480 अपॉन x आवर। ये कहां से आया, इस फॉर्मूले से। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इस तरीके से हमारा 480 अपॉन x आवर आया है। इसको फर्स्ट इक्वेशन, स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय 8 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम एक्सटेंड्स फॉर 3 आवर। यदि स्पीड को हम 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करेंगे तो टाइम जो है वो 3 घंटा ज्यादा लग रहा है 480 किलोमीटर ट्रेवल करने में। तो बस जहां पे x किलोमीटर पर आवर लिए थे वहां पे x माइनस 8 कर दिए, और जहां पर हमारा टाइम 480 अपॉन x लग रहा था वहां 480 अपॉन x प्लस 3 लगेगा। उसके बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए, कुछ कैलकुलेशन किए और हमारा इक्वेशन आ गया। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में।
जो क्या है, सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। मतलब हमको वही नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं या रूट्स निकालने हैं जो हम लोग शायद सेकंड चैप्टर में पढ़े थे, ठीक है, जिसमें अल्फा प्लस बीटा वगैरह था। तो फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वही सब चीजें फिर से आई हैं। तो देखते हैं क्या कह रहा है। फाइंड द रूट्स of the equations 2x square minus 5x plus 3 equals to 0 by factorization। हमको factorization करना है, तो हमारे सामने है 2x square minus 5x plus 3 equals to 0। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, x स्क्वायर के कोफिशिएंट से कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करा देते हैं, वो आता है 6। इसके बाद इसका फैक्टराइजेशन कर देंगे, तो 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ठीक है। अब जो फैक्टर्स आए हैं उनको हमको इस तरीके से अरेंज करना होता है कि उसको ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने पे हमारा 5x आ जाए। तो यहां पे हम कर देंगे 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहां पर देख रहे हैं 2x स्क्वायर माइनस 2x, ये फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में कॉमन जो हमको दिख रहा है वो 2x दिख रहा है। तो यहां पर बचेगा x माइनस 1। इसमें देखेंगे तो 3 कॉमन दिख रहा है, यहां पर x यहां पर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। और दूसरा x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। देयरफॉर the two roots of the given equation are 3/2 and 1। ये अपने आ जाएंगे। इसको तुम चेक भी कर सकते हो, वही अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाइड बीटा। अल्फा प्लस बीटा हमारा आना चाहिए -b/a और अल्फा मल्टीप्लाइड बीटा आना चाहिए c/a। तो देखोगे तो आता रहेगा, ठीक। तो इस तरीके से हो गया एग्जांपल नंबर 3। वेरीफाई करने के लिए कहे तब वेरीफाई करना है। एग्जांपल नंबर 4, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। कांस्टेंट और x स्क्वायर के कोफिशिएंट को हमें मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये आ जाएगा 6 2 जा 12। 12 का फैक्टराइजेशन 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो इनको हम किस में डिवाइड कर लेंगे, 2 2 जा 4 और 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 हो जाएगा 1। तो 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में कॉमन देखें तो 2x दिख रहा है, यहां पर 3x बचेगा और यहां पर 2 बचेगा। इस दोनों में कॉमन देखें तो प्लस 1 दिख रहा है और ये 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 दिख रहा है, ठीक है। अब दो हमारे यहां पर आ गए, पहला है 2x प्लस 1 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो एक तरफ 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 कर देंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 1/2 आ जाएगा, और एक तरफ हम लोग 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 कर देंगे तो x इज इक्वल टू 2/3 आ जाएगा। देयरफॉर द टू रूट्स ऑफ द given equation are -1/2 and 2/3। -1/2 and 2/3 ये अपने 2 रूट्स हो जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 5, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 is equal to 0। 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। हाँ भाई, इसमें हमें क्या करना है, इसमें भी हमें रूट्स निकालना है। तो सिंपल उसी तरीके से
कि 3 और 2 का हम क्या कर दें, 3 और 2 का हम मल्टीप्लाई कर दें तो 6 होता है, और ये हो जाएगा 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, 2 और 3, 2 और 3, 2 3 जा 6 होता है ना। लेकिन यहां पर हमको 2 और 3 को ऐसे अरेंज करना है कि -2√6x आ जाए। ठीक है, तो देखो ये उस तरीके से नहीं होगा, ये इस तरीके से होगा। 3x² -√6x -√6x +2 = 0। देखो ये √6x आया है, माइनस माइनस में है ना, तो इसको यदि हम करेंगे तो -2√6x बन जाएगा, और यदि इसको मल्टीप्लाई तुम कर दो, √6x को मल्टीप्लाई कर दो तो 6x² आ जाएगा। तो इस तरीके से ही फैक्टराइजेशन होगा। ठीक है, कुछ में जिसमें रूट्स वगैरह दिए रहे तो थोड़ा सा उसमें इस तरीके से दिमाग हमें लगाना है कि अगर 2√6x है तो उसको हम √6x में लिख सकते हैं, और उसके बाद उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 6x² भी बन जाएगा। तो दोनों कंडीशन, दोनों सिचुएशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इस तरीके से हो जाएगा। अब कॉमन क्या लेंगे सर जी, कॉमन क्या लेंगे सर जी? तो भैया देखो इसमें कॉमन कैसे लेंगे, 3x² है -√6x है, तो 3x² को हम लोग √3x का नहीं, ऐसे 3 को हम लोग √3 का स्क्वायर x² -√6x को √3 मल्टीप्लाई बाय √2x लिख सकते हैं। ठीक है, फिर √6x को √3 मल्टीप्लाई बाय √2x लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब ये x भी इससे मल्टीप्लाई में है, ये √2 के साथ नहीं है, ये मल्टीप्लाई में है। और उसके बाद 2 को हम लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर। ठीक है, √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान समझो, = 0। ठीक है, 3x² को अब लोगों ने √3 का स्क्वायर x² लिख दिया, इस 3 को √3 का स्क्वायर बना दिया, और √6x को √3 मल्टीप्लाइड बाय √2 मल्टीप्लाइड बाय x, इस तरीके से इसको भी, और 2 को √2 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब देखो इन दोनों में कॉमन लो, फर्स्ट और सेकेंड टर्म में, तो हमें √3 कॉमन मिल रहा है और दोनों में x भी है। ठीक है, तो यहां पर क्या बचेगा फर्स्ट टर्म में, तो यहां पर बचेगा एक √3 और एक x बचेगा। ठीक है, इधर बचेगा √2, सिर्फ x √3 चला गया है और x भी चला गया है। इसी तरीके से इसमें भी कॉमन लेंगे तो इसमें कॉमन तुमको मिलेगा √2 कॉमन मिलेगा। यहां पर क्या बचेगा, इस टर्म में बचेगा √3x प्लस √3x, √3 हमने -√2 कॉमन लिया ना, तो √3x माइनस √2 = 0। -√2 कॉमन है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो एक हमारा आ गया √3x माइनस √2 और दूसरा आ गया √3x माइनस √2। इसका मतलब पहला जो है वो x = 2/3, ऐसे कर सकते हैं, अलग अलग भी दे सकते हैं, पूरे में दे सकते हैं, और दूसरा भी कुछ ऐसा ही आएगा। ठीक, therefore the two roots of the given equation are √2/3, √2/3। ध्यान रखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो कंफ्यूज रहो तुम। ठीक है, दोनों बात एक ही है। ठीक, तो ये हो गया। एग्जाम्पल नंबर 6, अपना लास्ट एग्जाम्पल, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द प्रेयर हॉल डिस्कस्ड इन सेक्शन 4.1। सिर्फ इतना ही क्वेश्चन दिया गया है, तो हम वापस से अपने सेक्शन 4.1 पे जाएंगे तो हमको कुछ इस तरीके से सिचुएशन दी रहेगी। ठीक है, ये एक्स्ट्रा सेंटेंस लिखा हुआ तो इसको हटा देते हैं।
लिखा है फॉर इंस्टेंस सपोज अ चैरिटी ट्रस्ट डिसाइड्स टू बिल्ड अ प्रेयर हॉल हैविंग अ कारपेट एरिया ऑफ 300 स्क्वायर मीटर्स। कह रहे हैं एक चैरिटी ट्रस्ट है, एक ट्रस्ट है जो कि क्या करना चाहती है, प्रेयर हॉल में 300 स्क्वायर मीटर का एक कारपेट बिछना चाहती है विद इट्स लेंथ 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। उसकी लेंथ जो होगी वो ब्रेथ के दोगुने से एक ज्यादा होगी, ब्रेथ के दोगुने से एक ज्यादा होगी। वॉट शुड बी द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द हॉल। बहुत ही सिंपल, सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, लेट द ब्रेथ ऑफ कारपेट बी, कितना ले लें, x ले लेते हैं, x मीटर। देयरफॉर लेंथ ऑफ द कारपेट विल बी, लेंथ ऑफ कारपेट विल बी, कारपेट की लेंथ कितनी होगी, ब्रेड्थ के दोगुने से एक ज्यादा, ब्रेड्थ के दोगुने से एक ज्यादा मतलब 2x + 1। ठीक है, एरिया ऑफ द कारपेट, सबसे पहले तो हमें इक्वेशन बनाना पड़ेगा। एरिया ऑफ द कारपेट क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेड्थ। और कारपेट की लेंथ दी गई है कितनी, सॉरी एरिया दिया गया है 300 मीटर स्क्वायर। लेंथ कितनी है, लेंथ अपनी है 2x + 1 और ब्रेड्थ है अपना x। तो यदि मीटर स्क्वायर को भी हटा दें, सिर्फ 300 लिखें तो 300 = 2x स्क्वायर + x। मतलब कि हमारा जो इक्वेशन बन के आएगा वो बनेगा 2x स्क्वायर + x माइनस 300 = 0। ठीक है, अब हमें तो लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है, सिर्फ इक्वेशन नहीं देना है, हमको बताना है व्हाट शुड बी द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द हॉल। तो इसको यहां पर लेके आते हैं, 2x स्क्वायर + x माइनस 300 = 0। अब यदि 300 और 2 बाई x स्क्वायर के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट का करना पड़ता है मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 600। 600 का फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 150, ये हो जाएगा 75, ये हो जाएगा 25, ये 5 और ये 1। मतलब क्या हो गया, 2 2 2 3 5 5। तो इसको कैसे ब्रेकआउट करेंगे हम लोग, हमें लाना है यहां पर 1x, मतलब 600 के जो भी फैक्टराइजेशन है इसमें कुछ हमें इस तरीके से खोजना है कि 1x आ जाए। तो यहां पर तुम देखो तो 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 3 ज़ा 24, ये 24 है, ये 5 5 ज़ा 25 है। 25 में से 24 क्या कर दो, माइनस कर देंगे तो काम हमारा बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हो जाएगा ये 2x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 24x माइनस 300 = 0। 2x स्क्वायर 25x में कॉमन हमको जो दिख रहा है वो x दिख रहा है, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 25, 2x माइनस 25, और इसमें दोनों में तुम्हें दिख रहा है 12। 12 कॉमन है तो इधर बचेगा 2x और इधर बचेगा तुम्हारा 25। ठीक है, देखो 25 और 12 को यदि ऐड मल्टीप्लाई करते हो, 12 5 = 60, 0 कैरी 6, 12 2 = 24 6 300। ठीक है, तो ये 300 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -25। अब यहां पर हमारे दो बन रहे हैं, एक बन रहा है 2x माइनस 25 और एक बन रहा है x माइनस 12। ठीक है भाई, 2x माइनस 25 और एक बन रहा है x माइनस 12। भाई सब गलत कर रहे हैं, आप बताते भी नहीं, तुम यहां पर प्लस होगा ना। देखो x कॉमन लिए तो यहाँ पे 2x बचा, तो यहाँ प्लस 25, और इन दोनों में -12 कॉमन लिया तो ये 2x प्लस 25।
ठीक है, तो 2x प्लस 25 और x माइनस 12। तो यहां पर पहला केस में हम लेते हैं 2x प्लस 25 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी -25/2, और दूसरा हो जाएगा x माइनस 12 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 12। अब जो कि दो रूट्स आ गए हमारे इस इक्वेशन के, दो रूट्स आ गए, एक -25/2 और x इज इक्वल टू 12, दो ठो हैं। अब यहां पे लिखेंगे ब्रेड्थ डायमेंशंस ऑफ ब्रेड्थ कैन नेवर बी निगेटिव, कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती है ब्रेड्थ की डायमेंशन या लेंथ की डायमेंशन। देयरफॉर वी कंसीडर द पॉजिटिव वैल्यू, हम लोग कंसीडर करेंगे पॉजिटिव वैल्यू को, जिसमें x इज इक्वल टू 12 है। तो हमारी ब्रेड्थ, देयरफॉर ब्रेड्थ इज इक्वल टू x लेट किया था, तो ये हो गया 12 मीटर। और लेंथ जो है अपनी, लेंथ कितनी थी? लेंथ हमारी थी 2x प्लस 1, तो x की जगह हम 12 रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 24 प्लस 1 इक्वल्स टू 25 मीटर, इक्वल्स टू 25 मीटर। समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो? तो इस तरीके से यहां पे हमारा काम हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई 12 मीटर, सॉरी ब्रेड्थ की वैल्यू अपनी 12 मीटर आ गई और लेंथ की वैल्यू 25 मीटर। तो इस तरीके से अपना निकल जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6 भी क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आ जाती है हमारे थैंक यू की स्लाइड। ठीक, तो भाई साहब अब आ जाते हैं अपने काम धंधे पर कि तुम्हारा काम क्या रहेगा। काम कुछ ऐसा है कि जितना एग्जाम्पल बता दिए हैं समझ में तो आया ही होगा। ठीक है, तो इन सब एग्जाम्पल्स को अपनी कॉपी में अच्छे तरीके से लिख लीजिए और जो भी दिक्कत परेशानी हो शाम को पूछ लेना, और एक्सरसाइज 4.2 के जो भी क्वेश्चन हैं उनको कर डालो। और भाई साहब कल जो बीत गया उसमें तुम 10 क्वेश्चन सुनाने वाले थे साइंस के, लेकिन सुनाए नहीं। तुम सोचे सर जी भूल गए हैं, क्यों ही याद दिलाया जाए। तो भाई साहब आज एक दिन और तुम्हें मिल गया, तो आज 10 क्वेश्चन स्टार्टिंग के सुना जरूर देना। ठीक है, जिससे कल जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको सुना दोगे तो तुम्हारा संडे को टेस्ट हो सके। ठीक है, तो आज 10 क्वेश्चन सुनेंगे भाई साहब, और नहीं सुना पाए तो वही है कि फिर लिखना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, अब तुम्हारी मर्जी। तो आज के लिए अपनी इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।